इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है ये समझ लें पहले, कि डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी इलेक्ट्रिक सर्किट, और आप लोगों को मालूम तो है इलेक्ट्रिक सर्किट, लेकिन डेफिनेशन नहीं दे पाते हैं, समझ में नहीं आता इलेक्ट्रिक सर्किट कहते किसे हैं। तो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या, सिंपल, सिर्फ अभी हम सिंपल चीजें ही पढ़ेंगे। तो मान के चलिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, ठीक है, मान के बल्ब है, यहाँ पर बल्ब ले लिया, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया तारों के जरिए, और उसमें ये स्विच लगा दिया गया है। तो यही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत सरल भाषा में समझ लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसको बैटरी से तारों के जरिए जोड़ दिया जाए और उसमें एक स्विच लगा दे तो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। अब डेफिनेशन क्या दे रखी है देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक सर्किट आर क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, क्लोज लूप है, और पाथ विच फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जो किससे बना होता है, नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से बना होता है। एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का नेटवर्क होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होंगे भी इसमें, ठीक है। वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू फ्लो, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो कर सकते हैं। दिस पाथ इज मेड यूजिंग इलेक्ट्रिकल वायर एंड इज पावर्ड बाय ए सोर्स लाइक ए बैटरी। इसमें जो है इनके इसके पाथ को, दिस पाथ इज मेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल वायर, और इसको एक पावर दी जाती है किसके जरिए, एक बैटरी, सोर्स क्या है यहाँ पर, एक बैटरी है, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, तो इसलिए बता दिया है ये हमने, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ये V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। ये होता है, तो हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, हम क्यू, ये नीचे जो क्यू दे रखा है इसकी वैल्यू 1 कर देंगे, तो 1 कूलाम कर दी हमने इसकी वैल्यू, और हमने ये कंडक्टर है उसके 2 पॉइंट है, ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है मान लिया, ठीक है। तो 1 कूलाम डेफिनेशन किस तरीके से बनाएंगे, 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क लगता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो ले जाने में 1 कूलाम चार्ज को जो वर्क लग रहा है, उसी को ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, डेफिनेशन बनाएंगे कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की ये डेफिनेशन हो गई। इसको आगे लिख देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब उसके बाद इसमें देख लेते हैं ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। पोटेंशियल डिफरेंस की जो ऐसा यूनिट होती है उसको वोल्ट कहते हैं, ऐसा यूनिट। और उसके बाद हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। 1 वोल्ट की डेफिनेशन अब किस तरीके से बनाएंगे ये देख लेते हैं। 1 वोल्ट की डेफिनेशन, तो यहाँ पर क्या करें हम, देखो इस तरीके से करते हैं इसकी 1 वोल्ट की डेफिनेशन। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम कर दें W की वैल्यू 1 कर दें इसमें, और सॉरी 1 कर दें, और Q की वैल्यू हम इसमें 1 कर दें, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1, यानी कि V इक्वल टू हो गया 1, ठीक है। तो डेफिनेशन हम इस तरीके से बनाएंगे कि W की वैल्यू 1 कर देंगे, Q की वैल्यू 1 कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, V की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हेन W इक्वल टू 1, Q इक्वल टू 1, देन V इक्वल टू 1, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या आ रही है निकल के। When 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge, then potential difference is called 1। क्या होगी डेफिनेशन कि जब जब 1 जूल वर्क लग रहा है 1 कूलाम चार्ज को कैरी करने में, 1 कूलाम चार्ज को, या इस तरीके से कह लीजिए 1 कूलाम चार्ज को कैरी करने के लिए 1 जूल वर्क लग रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर 1 वोल्ट हो जाएगा। व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक है। ये कंप्लीट है।